हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी 1। सो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2023 में भूल कर भी ना करें ये गलतियां। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये गलतियां करते हैं 2023 बोर्ड एग्जाम में तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट गलतियों के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही आपको 3 बोर्ड पर लागू हुए नियमों को भी बताने वाला हूं जो आपको 2023 बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको 2023 बोर्ड एग्जाम में वो कौन सी गलतियां नहीं करनी है, तो चलिए देखते हैं। आपकी पहली जो कि बहुत बड़ी गलती होती है, जो कि लगभग कई स्टूडेंट करते हैं। देखिए, परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र को ठीक से ना पढ़ना दोस्तों बहुत बड़ी गलती है। क्या होता है, जब आपको बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठे होते हैं कक्ष में तो आपको प्रश्न पत्र मिलता है और उस दौरान आपको लगता है कि समय का अभाव है, यानी समय बहुत ही कम है, तो आप जल्दीबाजी में प्रश्न पत्र को करना स्टार्ट कर देते हैं। अब होता क्या है, अगर आप प्रश्न पत्र को ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिनका जवाब शायद आपको अच्छे तरीके से नहीं पता होता है। तो ऐसे में दोस्तों आप उन प्रश्नों में फंस जाते हैं और आपका समय का लॉस होता है। तो आपको सर्वप्रथम जो कि 15 मिनट आपके दिए होते प्रश्न पत्र पढ़ने को, तो आप 15 मिनट ना पढ़कर उसे 5 मिनट लगभग प्रश्न पत्र को पढ़िए, इसीलिए आपको समय दिया रहता है। तो आपकी फर्स्ट गलती ये आपको नहीं करनी है। देखिए, दूसरी जो बड़ी गलती है, दूसरे आपकी जिस प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं है उस पर समय नहीं गंवाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप क्या करते हैं, कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो उसी में आप लगे रहते हैं, यानी कि उस प्रश्न का उत्तर आप आधा लगभग करते हैं। अब आगे आपको आता नहीं है तो आप क्या करते हैं कि उसी में लगे रहते हैं, माने कि आप उसी को करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे में आपका समय जो है काफी बर्बाद हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, ऐसे प्रश्नों को छोड़ करके आपको लास्ट में करना चाहिए। पहले तो आपको लगभग सीरियल वाइज करना चाहिए, लेकिन आपको जब नहीं प्रश्न आते हैं तो आपको जो प्रश्न सबसे अधिक आता हो उसी प्रश्न को बिल्कुल करेक्ट तरीके से करना चाहिए और जो प्रश्न नहीं आता उसको आप बाद में करिए। देखिए, तीसरी जो बड़ी गलती है, अपने लिखावट पर ध्यान ना देना। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफी बड़ी गलती है। क्या होता है, कई लोगों की राइटिंग तो काफी अच्छी होती है, क्या होता है लिखावट जो है आपकी वो काफी अच्छी होती है, तो आप शुरुआत में थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो 1 या 2 पेज में कुछ अच्छे तरीके से लिखते हैं, लेकिन उसके आगे क्या होता है, आप उस राइटिंग को जो है धीरे धीरे खराब करते जाते हैं। तो ऐसे में आप अपनी लिखावट को अगर पूरी कॉपी में अच्छे तरीके से नहीं करते हैं तो आपके दोस्तों अंक जो है कट सकते हैं, यानी अंकों के कटने का काफी ज्यादा चांस रहता है। तो आपको दोस्तों थोड़ा सा अपनी राइटिंग पर बहुत ही ध्यान देना होता है। तो ये आपकी तीसरी गलती होगी। देखिए, चौथी गलती क्या है, चौथी है आपके समय का सही उपयोग ना करना। अब ये दोस्तों कैसे होता है, आप क्या करते हैं, शुरुआत में थोड़ा सा जल्दीबाजी करते हैं और लास्ट में जब आपका आधा लगभग पेपर हो जाता है, यानी क्वेश्चन पेपर जब आप आधा सॉल्व कर लेते हैं तो आपको लगता है कि इसे हम कर लेंगे। तो ऐसे में आपको दोस्तों समय का उपयोग करना चाहिए कायदे से, और जब आपका पूरा प्रश्न पत्र हो जाए तब दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका 3 घंटे का प्रश्न पत्र होता है, यानी 3 घंटे आपको दिए जाते हैं समय, तो आप 3 घंटे में लगभग 2.5 घंटे में, यानी 2.5 घंटे में उसे सॉल्व कर लेते हैं और आपके पास 30 मिनट जो बचते हैं तो उसका आप उपयोग नहीं करते। अब इसका उपयोग क्या है, तो इसके लिए आपको कॉपी को अच्छे तरीके से फिर से देखना चाहिए। हर एक प्रश्न पर आपको रोल नंबर डालना चाहिए नीचे की तरफ और उसे अच्छे तरीके से चेक करना चाहिए, उसको बांधना चाहिए। जो भी आपको मतलब काम बचा है तो उसका उपयोग करिए। आप क्या करते हैं, इधर उधर मतलब देखने में समय गंवाने लगते हैं, तो आपको इसका समय का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए आपको एग्जाम हॉल में। चौथी बड़ी गलती ये हो गई। पांचवी देखिए, एक ही प्रश्न का उत्तर 2 जगह लिखना। अब दोस्तों होता क्या है, कई स्मार्ट लोग होते हैं जो एक ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, तो आपको ये जरूर नहीं करनी चाहिए। ये क्या होता है, आप एक ही प्रश्न का उत्तर क्या करते हैं, दूसरे प्रश्न के नीचे लिख देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। तो जो कॉपी चेक करते हैं तो वो दोस्तों क्या होते हैं, बेवकूफ तो है नहीं, वो अच्छे तरीके से देखते हैं। अगर कोई अच्छा टीचर फंस गया तो वो देखते हैं, तो क्या होता है, आपको जो अंक मिले हैं वो तो आपके कटेंगे ही और आगे भी आपके अंक कटने के जो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना चाहिए। ये कुछ महानुभाव लोग करते हैं, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर आपको बार बार कॉपी में नहीं लिखना चाहिए। तो ये बड़ी गलती हो गई। छठवीं जो गलती है, देखिए, प्रश्न के शब्द सीमा पर ध्यान न देना। अब दोस्तों प्रश्न क्या है आपका, कोई प्रश्न मान लीजिए आपको अच्छे तरीके से आता है, ठीक है, और उसकी शब्द सीमा मान लीजिए आपको 150 से
200 शब्दों में दी हुई है। अब क्या करते हैं, आपको उसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से डीपली नॉलेज है, तो आप क्या करते हैं कि उसको आप कर देंगे 250 से 300 शब्दों में। तो ये आपका समय क्या होगा, अगले प्रश्न में जो है लॉस होगा, आपको आगे समस्या होगी। तो आपको शब्द सीमा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 150 वर्डों में आपको लिखना, शब्दों में लिखना है, तो आप 150 से 200 शब्दों पर ही लिखें। आपको कम से कम शब्दों में लिखना है, ये नहीं कि आप 250 से 300 शब्दों में और छापते चले जा रहे हैं, तो ये आपकी बड़ी गलती होगी और इससे आपका टाइम जो है दोस्तों, टाइम बहुत ही बर्बाद होता है और आगे आपको समस्या हो जाएगी। तो ये बड़ी गलती है। देखिए अगली जो गलती है, रोल नंबर ना लिखना। अब क्या बात है, रोल नंबर तो सभी लिखते हैं, तो देखिए रोल नंबर लिखना तो है, यानी मेन पृष्ठ पर आपको लिखना है, शुरुआत के पृष्ठ पर आपको हर पृष्ठ पर नीचे की तरफ रोल नंबर लिखना चाहिए। इससे तो आपको काफी फायदा होता है, आपके एक भी पेज इधर उधर नहीं होंगे, यानी रोल नंबर से आपके पूरे सीरियल वाइज उसी प्रकार से रहेंगे, आपके एक भी पृष्ठ इधर उधर नहीं होंगे और आपको इससे यही फायदा रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, अपना नाम लिखना सबसे बड़ी गलती है। अब दोस्तों ये क्या होता है, नाम लिखने का तो कॉलम उसमें जगह होती नहीं है, तो ये कौन सी गलती है। तो देखिए नाम लिखने की गलती होती है, जैसे मान लीजिए आपका कोई एप्लीकेशन आ गया और कुछ भी आ गया, या आप कहीं कॉपी के बीच में, कुछ लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, आप अपना नाम लिख देते हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि दोस्तों बोर्ड की कॉपी में आपको नाम लिखने के अलाउ नहीं रहता, तो आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट गलती जो है, देखिए ये बहुत बड़ी गलती, ये बहुत लोग करते हैं। ये क्या होता है, धार्मिक बनना, यानी भजन गाने कुछ इस प्रकार के लिख देते हैं, कुछ लोग शायरी लिखने लगते हैं। तो इस प्रकार की गलती भी आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी चाहिए। आपने कई बार सुना होगा, आपने न्यूज में भी सुना होगा कि इस प्रकार के कुछ लोग करते हैं गलतियां, तो ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना कुछ एग्जामिनर जो है जो अच्छे तरीके से कॉपी चेक करते हैं, तो आपको दोस्तों 0 नंबर भी दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप इस गलतियों को करते हैं, आप बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना चाहिए। तो ये थी आपकी मेन गलतियां जो आपको 2023 बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है। और अगर आप दोस्तों क्लास 12 में हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। यहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और हिंदी, इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्टों की दोस्तों बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाती है और आपको दोस्तों फ्री पीडीएफ नोट्स भी दिए जाते हैं। तो आप देर न करते हुए जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो नियम है, आपको नियम भी ध्यान रखना चाहिए। तो यही कुछ मेन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए नियम है, जिन्हें आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फॉलो करना है और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।